हाँ भाई, नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट कुछ क्लासों में अपन जो न्यूमेरिकल एनालिसिस अपनी बुक चल रही थी, संख्यात्मक विश्लेषण, उसके कुछ कंसेप्ट कर चुके हैं, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, और उनके बिटवीन जो प्रॉपर्टी थी, कुछ फॉर्मूलेज थे और कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने किए थे। और आज अपन इस क्लास में एक न्यू कंसेप्ट या न्यू फॉर्मूला देखते हैं। वो है अपना क्या है? एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला, अग्रामी अंतर सूत्र। ठीक है, इसी के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अग्रामी अंतर सूत्र है जो एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला है, वो होता क्या है? एफ ए प्लस एन एच। ये जो ए प्लस एन एच होता है, इसको याद रखना, ये वो वैल्यू है जो अपने से क्वेश्चन में पूछी जाएगी, फाइंड आउट करवाई जाएगी। अभी इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना एच क्या होगा? अंतराल, और ए प्लस एन एच मतलब जो वैल्यू अपने से पूछी जाएगी। ठीक है, वो ए प्लस एन एच होता है। एफ ए मतलब फर्स्ट टर्म, जो प्रथम पद दे रखा हो, लेकिन उसकी क्या, ए तो फर्स्ट टर्म है, और एफ ए मतलब उस फलन का मान। जैसे एक्स मैं लिखता हूं यहाँ पे, इधर एक्स लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं मैं एफ एक्स, या जिसको क्या बोलते हैं? वाई भी अपन बोलते हैं। यहां मैं लिखता हूं 1 2 3 4 और 5, यहां पे लिख देता हूं 5 10 15 20 और 25। तो ये तो क्या है? ए है। क्या है ये ए है। और ये क्या है? एफ ए, यानी कि वैल्यू ए पर फंक्शन का मान। तो ये क्या होगा? ए, और ये क्या हो जाएगा? एफ ए। तो ए है वो एक्स का मान है, एफ ए है वो फंक्शन का मान है, याद रहेगा। फिर क्या करना है? एन सी वन। एन कहां से आएगा? वो इस फॉर्मूले से आएगा। कैसे आएगा? एग्जांपल में देखेंगे। डेल एफ ए, कहने का मतलब इस फॉर्मूले से क्या अपने को पता लग रहा है कि वही सेम टेबल बनानी है अपने को जो बैकवर्ड डिफरेंस और फॉरवर्ड डिफरेंस में बनाई थी ना, सेम वही टेबल पहले बनानी है और उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब यहां पे मैंने और लगा के लिखा है इसको। तो एफ को क्या बोलते हैं? बट वाई भी बोलते हैं ना। तो ये वाई ए, एन सी वन डेल वाई ए, एन सी टू डेल स्क्वायर वाई ए, इस प्रकार भी अपन इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आप एक बार इस फॉर्मूले के उतारो, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, बहुत इजी। एक बार आप इसको उतारो, फिर इसके ऊपर एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार इस फॉर्मूले के उतार लो आप, लिख लेना एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला डाल के इसको उतारो जल्दी से, फिर करते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल। देखिए, अब अपन एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल करते हैं। अपने को ये एग्जांपल दे रखा है, उसमें ऊपर जो है ईयर है, वर्ष है, नीचे है पॉपुलेशन इन लैक्स, लाखों में जनसंख्या। तो 1901 में जनसंख्या थी 46 लाख, 1911 में थी 66, 1921 में 81, 1931 में 93 लाख जनसंख्या थी। ठीक है, किसी कंट्री में। और अपने से जो फाइंड आउट करवाया है वो पूछा है कि फिर ऐसे ही अगर जनसंख्या लगातार इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो बताओ कि 1961 में जनसंख्या क्या होगी। क्या पूछा है कि ऐसे ही अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो 1961 में जनसंख्या क्या होगी। अभी फॉर्मूले पे आते हैं अपन। अग्रामी अंतर सूत्र था, वो बताओ क्या होता है। अभी लिखा था अपन ने, बिकॉज अपन जानते हैं ए वाई ए प्लस एन एच इज इक्वल टू क्या होता है? वाई ए प्लस एन सी वन डेल वाई ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर वाई ए। ऐसे ही प्लस चलते चलते कहां तक जाएगा? एन सी एन, इसकी वैल्यू 1 होती है, डेल एन वाई ए। यहां तक चलेगा ना? ये इसी प्रकार तो चलेगा भाई। तो देखो, अब मैंने कहा था कि ये क्या होता है? a प्लस एन एच क्या होता है? अभी फॉर्मूला लिखा है जब, क्या बोला था कि जो a प्लस एन एच होता है वो मान होता है जो अपने से पूछा गया है। क्या करवाया? फाइंड आउट करवाया गया है। अपने से पूछा क्या है? 1961 में। तो a प्लस एन एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1961।
तो a प्लस एन एच की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, a प्लस एन एच की वैल्यू हो गई 1961। अब बताओ a की वैल्यू क्या है, मैंने बताया था a किसके बराबर, x के बराबर, यानी कि वैल्यू जो अपने जैसे यहाँ पे a फर्स्ट नंबर पे क्या है 1901, 1901 पे f क्या है 46 लाख, तो a क्या होगा अपना 1901 फर्स्ट टर्म, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1901 प्लस n अपने को चाहिए, n का पता नहीं अपने को, ठीक है, n की जगह n, h की वैल्यू देखो कितने ईयर का डिफरेंस है बीच में, 10-10 सालों का डिफरेंस है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 इज इक्वल टू 1961। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 10n इज इक्वल टू 1961 माइनस 1901, 10n इज इक्वल टू 60, n इज इक्वल टू 6, n की वैल्यू क्या मिली अपने को 6, n की वैल्यू क्या मिली 6, अपने को h मिल गया, h तो गिवन था ही, n मिल गया, a प्लस एन एच पता ही था। अब अपने को ये वैल्यू चाहिए डेल वाई ए, डेल स्क्वायर वाई ए, डेल एन, ऐसे चलेंगे ना, तो ये कहां से आएगी वैल्यू, टेबल से, तो सारणी बनाए। अब बनाते हैं अपन सारणी अपनी, इसमें लिख लो ईयर, इसमें लिख लो पॉपुलेशन, ठीक है, ये डेल वाई ए, या इसको वाई ए लिख लो, ठीक है, ये डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई ए, और ये डेल क्यूब वाई ए। अब कहां तक चलेगा वो देखते हैं। ईयर बोलो 1901, 1911, 1921 और 1931, कितनी है 46, 66, 81, 93। डेल मतलब डेल वाई ए मतलब पहले वाले लास्ट, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे, दूसरे वाले में से ऐसे घटाएंगे ना, 66 में से 46, 81 में से 66, 93 में से 81, ऐसे घटाते हुए चलेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 20, यहाँ पे बचेगा 20, यहाँ पे क्या बचेगा 15, यहाँ पे क्या बचेगा 12। क्लियर है। अब फिर 15 में से 20 को, 12 में से 15 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा -3, यहाँ मिलेगा -5। सिर्फ दो वैल्यू बची, अभी सेम नहीं आया, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा -3 माइनस -5 करेंगे तो प्लस का 2। मैंने बताया था कि ये डेल क्यूब या डेल 4 या डेल की पावर 5 कहां तक चलेगी, ये या तो सिंगल वैल्यू मिल जाए या फिर वैल्यू क्या आने लग जाए, सेम आने लग जाए। तो एक मान बच गया, इसमें से किसको घटाएं, किसी को नहीं घटा सकते, तो वैल्यू कहां तक, डेल की पावर 3 तक ही रोक देंगे अपन, डेल की पावर 4 पर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई टेबल। अब इस टेबल का प्रयोग करके इन वैल्यू को इसमें रखेंगे फॉर्मूले में, और अपने को 1961 की जनसंख्या मालूम हो जाएगी। रखें, देखो तो फॉर्मूला है ये वाई एन ए प्लस एच, ये तो वैल्यू चाहिए अपने को, तो वाई ए प्लस एन एच की जगह क्या लिखूंगा 1961 इज इक्वल टू वाई ए की वैल्यू क्या है, वाई ए 46, ए 1901, वाई ए 46 फंक्शन का मान, प्लस NC1, n का वन क्या है 6C1 क्या है, डेल वाई ए कितना है 20, इंटू क्या करूंगा मैं 20, प्लस NC2 6C2, डेल स्क्वायर वाई ए क्या है -5, प्लस NC3, ठीक है, कहां तक है डेल 3 तक है, तो NC3 तक लेंगे। डेल 3 का क्या मान है, डेल 3 का क्या मान है 2, क्या है 2। सब वैल्यू रख दी अपन ने, कहां से, यहां से, डेल की, डेल स्क्वायर की, डेल की पावर क्यूब की। क्लियर है। अब इसको कर लेते हैं सोल्व, तो y 1961 इज इक्वल टू ये 46, 6C1 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 6, तो ये होगा 6 गुणा में 20 करेंगे तो 120, कितना हुआ 120। 6C2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15, कितनी आएगी 15, इंटू क्या करना है -5, प्लस 6C3 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अपने पास 20 और इंटू 2। y 1961 इज इक्वल टू 46 प्लस 120 माइनस 75 प्लस 40, और इसको सोल्व करेंगे तो y 1961 की जो वैल्यू मिली वो मिली अपने को 131 लैक्स, 131 लैक्स। क्लियर है। ऐसे करते हैं एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूले से क्वेश्चंस को, ऐसे करते हैं।
एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो a प्लस NH होता है वो होता है जो वैल्यू अपने से फाइंड आउट करवाई है। यहाँ पे 1961 की जनसंख्या पूछी थी, पॉपुलेशन, तो a प्लस NH की वैल्यू क्या हो गई 1961। a होता है फर्स्ट वाला, फंक्शन का मान नहीं, फंक्शन का मान जिस वैल्यू पे आया वो a होगा। h होता है अंतराल, यहां से n का मान निकल गया, ये डेल स्क्वायर डेल क्यूब अपन ने टेबल बना के निकाल लिए, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। कर लोगे ना? तो ये एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला था, और इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं इसके ऊपर वो मैंने आपको समझा दिया। इसको आप उतार लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।